हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी भारती स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट। नो चेंज में रहने वाले ग्रुप 0, 1, 5, 6 और दूसरा चेंज वाले ग्रुप में 2, 3, 4, 7, 8 और 9 है। सबसे पहले ध्यान देना है कि किसी भी संख्या, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 125 के पावर 1395। अब यहाँ देखकर तुरंत बता देना है कि इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 यदि बिलोंग करे, यूनिट में 0, 1, 5, 6 यदि बिलोंग करे तो उस संख्या का यूनिट कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे उस पे घात की मान जो है कितना भी क्यों न रहे। यहाँ पे ध्यान देंगे कि नो चेंज वाले ग्रुप जो है 0, 156। याद करने के लिए इसको ट्रिक में याद रखेंगे 0, 156। इसमें 5 देख पा रहे होंगे कि 5 जो है आपका नो चेंज के ग्रुप में है। यदि संख्याएं का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो इस पर आने वाली घात का मान कितना हो क्यों न रहे, इसका इकाई अंक कभी भी नहीं बदलेगी। जैसे कहने का मतलब इसका इकाई अंक 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि 5 के अलावा यहाँ पे 1 लिख दिया जाए कि 1251 के पावर 1395 है तो इस स्थिति में इसका इकाई अंक जो है 1 हो जाएगी। यदि आपसे रहे कि नहीं 326 के पावर 13,297, इस संख्या का इकाई अंक बताइए कि कितना होगा। यानी कहने का मतलब किसी भी संख्या में 326 के पावर 13,297 यानी 326 को आप 13,297 बार यदि गुना करेंगे तो उस संख्या का इकाई अंक नहीं बदलेगी। आपका यहाँ 6 है तो 6 होगी। यहाँ क्यों नहीं बदल पा रही है, जो ध्यान देंगे क्योंकि संख्याएं नो चेंज वाले ग्रुप से है। 0, 156, 0, 1, 5 और 6 है। अब यहाँ पे 1 के अलावा यदि आप 0 रखेंगे तो इसको भी कितना बार गुना करेंगे, यूनिट मान 0 होंगे। यदि आपका 1 है तो 1 होंगे। यदि यहाँ पे 6 हो जाए तो इसका यूनिट डिजिट जो है 6 हो जाएंगे। इसके अलावा आगे ध्यान देना है कि चेंज वाले ग्रुप में, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे 232 के पावर यदि आपका 41 है या 1041 है, 232 को 41 बार गुना करेंगे तो इस संख्या का इकाई अंक कितनी हो जाएगी। तो देख पा रहे होंगे कि चेंज वाले ग्रुप से है। जैसे नो चेंज तभी होगा जब 0, 1, 5 और 6 होगा। नो चेंज वाले ग्रुप में 2, 3, 4, 7, 8 और 9 है। ऐसी स्थिति में जब चेंज वाले ग्रुप से प्रश्न पूछा जाए तो पावर में 4 से भाग देकर, पावर में ध्यान देंगे, पावर में 4 से भाग देकर बची शेष राशि को ही घात मानेंगे। जैसे 41 है, 41 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे बची शेष राशि जो है आप देख पा रहे होंगे 1 है, अर्थात 2 के पावर 1 इसका इकाई अंक 2 होगा। 232 को 41 बार गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक जो है 1 हो जाएगी। यदि यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 102 रहे तो वही अपनाना है और यहाँ पे 2 के जगह 7 है। अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये नो चेंज का ग्रुप नहीं है, चेंज वाले ग्रुप से प्रश्न पूछे गए हैं। नो चेंज 0, 156 के अलावा जितना भी संख्या आएंगे सभी के पावर में 4 से भाग देकर बची शेष राशि को ही घात मान के मल्टीप्लाई करेंगे। 102 में 4 से भाग देंगे तो 25 चौके 100 आपका शेषफल 2 होंगे और यहाँ इकाई अंक में 7 है तो 7 के पावर 2 यानी 49
49 बोले तो इसका इकाई अंक 9 है, अर्थात इस संख्या का यूनिट 9 होगा। यदि यहाँ पे 200 कहने का मतलब 2378 के पावर यहाँ पे आ जाए, आपको पूरे जैसे कहने का मतलब 36 या कुछ भी रह सकता है। यदि 36 है तब आप देख पा रहे होंगे कि 36 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 होंगे। जब यदि 4 से भाग देते समय शेषफल 0 हो जाए तो उसके पावर को 4 समझना है। बाकी में तो 1 2 3 तक शेष बचेंगे और या तो स्थिति आएंगे कि पूरे डिवाइड हो जाए, 1 2 3 तक शेष आएंगे तो घात 1 2 3 में से ही रखना है। लेकिन यदि 4 से भाग देने पर 0 शेषफल आ जाए तो उसके पावर को 4 समझना है। जैसे 8 के यहाँ 36 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पावर 4 समझेंगे। 8 को 4 बार गुना करेंगे, 8 को 4 बार गुना करना इजी है, इकाई अंक को ही आपको लेके चलना है। यहाँ 8 8 64 4 आ रहा है, 8 चौके 32 2 आ रहा है और 8 दूनी 16। आप गुना करेंगे इकाई अंक को लेकर तो इसका यूनिट जो है 6 हो जाएंगे। यदि यहाँ के बाद आगे आपका प्रश्न 139 के पावर यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यदि 38 है तो 4 से भाग देंगे तो 38 में 4 से भाग देने के बाद 9 चौके 36 शेषफल 2 आ रहे हैं, यानी 9 के पावर 2 यूनिट जो है इसका 981 यानी कहने का मतलब 1 हो जाएंगे। 4 से भाग देने वाले नियम जो है सभी ग्रुप चेंज और नो चेंज वाले सभी ग्रुप पे लागू हो जाएंगे, लेकिन भाग देने के प्रोसेस में क्यों जाएंगे, चेंज वाले ग्रुप याद रखेंगे कि 0 156 यानी 0 1 5 और 6 पर कितना भी घात क्यों न रहे उसका इकाई अंक कभी भी बदलने वाली नहीं है। इसमें नोट में और ध्यान देना है कि संख्याएं एग्जाम में किस तरीके से पूछी जाती है। जैसे कहने का मतलब 235 के पावर 13,997 गुना है 236 के पावर 125, आगे है 137 के पावर 1555। इस संख्याएं का इकाई अंक कितना है? अधिकांशतः एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, तो 4 से भाग देकर बारी संख्या का इकाई अंक निकाल कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका यूनिट 0 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यदि इकाई अंक में 5 दिख जाए, क्वेश्चन बनाते समय आपका यूनिट डिजिट में इकाई अंक यदि 5 दिख जाए तो देखना है कि आने वाली इकाई अंक में कोई सम संख्या है कि नहीं। यदि सम संख्या मिल जाए, जैसे कहने का मतलब सम का मतलब 2 4 6 8 0, यदि कोई सम संख्या आ जाए, सम का मतलब 0 सम नहीं तो विषम है, क्योंकि सम विषम का निर्माण जो है प्राकृत संख्या से हुई है, लेकिन 0 भी रहने पर आपका इकाई अंक जो है 0 होगा। यदि 5 यूनिट में रहे और कोई सम संख्या दिख जाए तो बिना निकाले हुए उस संख्या का इकाई अंक 0 लगा देंगे। टिक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान देना है, यूनिट डिजिट में 0 156 वाले ग्रुप में चेंज नहीं होगा और 2 3 4 7 8 और 9 वाले यदि संख्या इकाई अंक में दिख जाए तो घात में 4 से भाग देकर बची शेष राशि को घात समझेंगे और गुना करके यूनिट लिख देंगे। नोट वाले प्रश्न में जब लैंग्वेज के रूप में बहुत लंबा क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान देना है कि यदि इकाई अंक में 5 दिख जाए तो आगे की संख्या में यदि कोई सम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा, क्योंकि 5 में कोई भी सम संख्या से गुना करने पर उसका रिजल्ट जो है 0 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी।
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।